ला रहा, भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। चलो चले अब हे भक्तों, वंदना करेंगे हम, मिलके हम ईश की जय जयकार गाएंगे। मिलके हम ईश की जय जयकार गाएंगे। मेरा ईश आ रहा, प्रेम ज्योति ला रहा, भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। हे प्रभु, मुझे तेरी सत्य प्रतिज्ञा का भरोसा है। मेरा हृदय तेरा उद्धार पाकर आनंदित हो और मैं तेरे सारे उपकारों के लिए तेरे आदर में गीत गाऊं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साझेदारी आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, हर एक मिसा बलिदान में सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे बीच में आते हैं, क्योंकि वे हमें प्यार करते हैं और वह ईश्वर विनम्र होकर हमें अपने जीवन से भरने के लिए, अपनी कृपाओं से भरने के लिए मिसा बलिदान में आते हैं। और वही मिसा बलिदान, उसमें हम भाग लेने जा रहे हैं और इसलिए अत्यंत खुशी के साथ और उमंग के साथ ये मिसा बलिदान में हम भाग ले, ईश्वर का वचन सुनने के लिए और ईश्वर को ग्रहण करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों और संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। यह सर्वशक्तिमान ईश्वर ऐसी कृपा कर कि हमारा मन आध्यात्मिक वस्तुओं में लगा रहे और हम तेरी इच्छा स्वीकार कर वचन तथा कर्म से तुझे प्रसन्न करते रहें। हम यह प्रार्थना करते अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। ईश्वर आपके हृदय जिया पर हो तक पवित्र वचन योग्य रीत सुना सके, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ संत याकूब का पत्र, अध्याय 4, वाक्य संख्या 13 से लेकर 17 तक। तुम लोग जो यह कहते हो, हम आज या कल अमुक नगर जाएंगे,
1 वर्ष तक वहाँ रहकर व्यापार करेंगे और धन कमाएंगे। मेरी बात सुनो, तुम नहीं जानते कि कल तुम्हारा क्या हाल होगा। तुम्हारा जीवन एक कोहरा मात्र है, वह एक क्षण दिखाई देकर लुप्त हो जाता है। तुम लोगों को यह कहना चाहिए, यदि ईश्वर की इच्छा होगी तो हम जीवित रहेंगे और यह अथवा वह काम करेंगे। किंतु तुम अपनी भ्रष्टता पर घमंड करते हो। इस प्रकार का घमंड बुरा है। जो मनुष्य यह जानता है कि उसे क्या करना चाहिए किंतु करता नहीं, उसे पाप लगता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। सभी राज्य मेरी बात सुने, क्या बड़े क्या छोटे, क्या धनी क्या दरिद्र, पृथ्वी के सभी निवासी ध्यान दे। अनुवाक्य। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। मैं संकट के समय अब चिंता क्या करूं? मैं अपने शत्रुओं से क्यों डरूं? वे तो अपने धन पर भरोसा रखते हैं और अपने वैभव पर गर्व करते हैं। अनुवाक्य। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। किंतु कोई भी अपने को छुड़ा नहीं सकता अथवा अपने जीवन का दाम ईश्वर को नहीं चुका सकता है। कोई भी अपने प्राणों का मूल्य दे नहीं सकता अथवा पृथ्वी पर चिरस्थायी जीवन नहीं खरीद सकता है। कोई भी मृत्यु से नहीं बच सकता है। अनुवाक्य। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। बुद्धिमान और नासमझ दोनों ही समान रूप से मरकर अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। अनुवाक्य। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु यह कहते हैं, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। योहन ने यीशु से यह कहा, गुरुवर, हमने किसी को आपका नाम लेकर अपतूतों को निकालते देखा और हमने उसे रोकने की चेष्टा की क्योंकि वह हमारे साथ नहीं चलता। परंतु यीशु ने उत्तर दिया, उसे मत रोको, क्योंकि कोई ऐसा नहीं जो मेरा नाम लेकर चमत्कार दिखाए और बाद में मेरी निंदा करे। जो हमारे विरुद्ध नहीं है वह हमारे साथ ही है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार का वचन हमारे सारे पापों को मिटा दे। आमीन। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के पहले पाठ में याकूब ने हमें हमारे जीवन के वास्तविकता के बारे में, सच्चाई के बारे में, हकीकत के बारे में समझाया है। ये जो जीवन
प्रभु ने हमें प्रदान किया है। ये जीवन का अधिपति मालिक ईश्वर हैं। जीवन ईश्वर का देन है। प्रेरित चरित्र अध्याय 3:15 में हम पढ़ते हैं। और जीते जीते हम यह भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारा प्राण प्रभु के हाथों में है। दानियल का ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 23, आयुब का ग्रंथ अध्याय 12:10। यह सच्चाई हम भूल जाते हैं कि हमारा प्राण जो है प्रभु के हाथों में है। हमारी आयु जो है प्रभु के हाथों में है। और हम बहुत बड़ा बड़ा प्लान बनाते हैं और ये भूल जाते, ये वास्तविकता हम भूल जाते। और याकूब आज के पहले पाठ में अध्याय 4:14 में कहते हैं कि आपको मालूम नहीं है कल आपका क्या होगा। इतना ही नहीं, आपको मालूम नहीं है आज शाम को आपका क्या होगा या अगले क्षण में आपका क्या होगा। आप ऐसा जीवन बिता रहे हैं। अगर आप जिंदा हैं तो उनकी मेहरबानी से हैं, ईश्वर की मेहरबानी से। और वचन में संत याकूब हमें याद दिलाते हैं हम कुहरा मात्र हैं। एक क्षण दिखाई देता है और लुप्त हो जाता है। हमारा जीवन यही है। और इसलिए आज के अनुवाक्य में कहा कि धन्य है वे जो लोग जो दीनहीन हैं, उन्हें स्वर्गराज मिलेगा। हमें दीनहीन होना चाहिए। डींग नहीं मारनी है, घमंडी नहीं होना है। विधि विवरण अध्याय 8 वाक्य 17 में कहते हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मैंने मेरी ताकत से, बुद्धि से ये धन कमा ली है। अरे मूर्ख, ये समझो ये धन कमाने के लिए जीवन, प्राण, आयु प्रभु ने ही तुम्हें दिया है। ओ याद रखो और प्रभु को धन्यवाद दो। ये धन कमाने के लिए, शक्ति, कृपा, सब कुछ प्रदान करने के लिए। और आज के अनुवाक्य में हमने सुना कि किसी के भी पास पर्याप्त धन नहीं है कि उनके प्राण के बदले दे सकते हैं। अगर कोई मर जाए तो हम धन दौलत देकर उसको वापस नहीं ला सकते हैं। तो हम आज जिंदे हैं कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार। तो ये मन में हमेशा रखना चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए प्रभु के सामने, लोगों के सामने दीनहीन बनकर हम लोग को जीवन बिताना है। कोरिन्थियों का पहला ग्रंथ अध्याय 4:7 में संत पौलुस पूछते हैं, आपके पास क्या है जो आपको ना दिया गया हो? तो इसलिए आप गर्व क्यों करते हो? घमंडी क्यों हो जाते हो? सब कुछ प्रभु ने दिया है। आपके पास जो कुछ भी है सब प्रभु का ही देन है। और हमें ऐसा कहना चाहिए संत पौलुस के समान, जिन्होंने कहा फिलिप्पियों के नाम पत्र में 4:13 कि मैं उस प्रभु जो मुझे बल प्रदान करते हैं उनके साथ मैं सब कुछ कर सकता हूं। इसी प्रकार हम लोगों को कहना चाहिए। आप बहुत बड़े अधिकारी होंगे या इंजीनियर होंगे या बहुत फलाना होंगे, बहुत अनुभव है आपके साथ, लेकिन आपको हमेशा निर्भर रहना है आपके अनुभव पर नहीं, आपके धन दौलत पर नहीं, आपके वैभव पर नहीं, बल्कि ईश्वर पर। संत पौलुस कहते हैं कि हम मिट्टी के पात्र हैं
और हम टूटते नहीं है, क्योंकि प्रभु हमें सुरक्षित रखते हैं। इस मनोभाव के साथ हमारा यह जीवन बिताए, ईश्वर को धन्यवाद देते हुए, और ईश्वर आपको अनुग्रह प्रचुर मात्रा में प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। थाली पर रोटी कटोरे में दाग रस ले, हम प्रभु के घर आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान। रोटी के रूप में प्यार लिए, द्राक्षा में आत्मसमर्पण लिए। रोटी के रूप में प्यार लिए, द्राक्षा में आत्मसमर्पण लिए। प्रभु को देने हम दिल लाए, प्रभु को देने हम दिल लाए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान। थाली पर रोटी कटोरे में दाग रस ले, हम प्रभु के घर आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम तेरे परम रहस्यों का संस्कार समुचित रीति से मनाते हुए तुझसे विनती करते हैं कि जो बलि हम तेरी महिमा के लिए अर्पित कर रहे हैं वह हमारी मुक्ति में सहायक बन जाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का नवनिर्माण किया और अपने दुख भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुद्धान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण द्वारा हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिए। इसलिए स्वर्गदूतों संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर। जग का गुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो।
जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। पूज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने पवित्र आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंप गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी धर्माध्यक्ष याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में पलों से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर यह दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों, शहीदों, सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव सदा सम्मान युगान युग तेरा ही है।
हमारे जीवन का अधिपति ईश्वर है और हम मात्र कारिंदा हैं। ये सच्चाई को समझकर दिन प्रतिदिन जीवन बिताने की कृपा ईश्वर से हम मांगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह फिर आकर हमें शांति और आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हें शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। हे प्रभु, हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पर उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना हमारे पापों को क्षमा करते हुए हमें भरपूर जीवन प्रदान करने वाला प्रभु यीशु मसीह, धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर रक्त आनंद जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करता हूँ कि आप वह क्रिस्त हैं, जीवंत ईश्वर के पुत्र जो इस संसार में आने वाले थे। हम प्रार्थना करें। यह सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमने जिस मुक्ति कार्य की स्मृति इस संस्कार में मनाई है, उसका फल हमारे दैनिक जीवन में प्रकट हो जाए और परलोक में उसकी पूर्णता हमें आनंदित करे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विद्यालय ईश्वर से जुड़े रहकर जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद।
कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, महिमा ये तेरी प्रभु गाए हम। हमको तो मिली है प्रभु तेरी ही दुआएं, तेरा ही भरोसा लेके आगे बढ़ जाए। चाहे दुख पाए प्रभु चाहे सुख पाए, हमको जो दिया है तूने दिल से लगाए। जहाँ हम जाए तेरा यश गाए, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए। जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, महिमा ये तेरी प्रभु गाए हम।